यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग समान होते हैं। जल्दी करो वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर तेरी जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा? माल कौन है, जल्दी निकाल। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी। और समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद शाखा, ये तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज है। तुम भागो। दोनों तेजी से भागे परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमको माफ कर दो। माफिया तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला, मैं नहीं। पर बेटे तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान सड़क में 2 गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह, नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के खिलाफ एक मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। अपराधियों का यह काल कहां से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। दुनिया का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। जैसे छुर्रेबाज रंजन जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती हैं। रिंग मास्टर शेर खान जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट लेते हैं। स्ट्रॉन्गमैन हरक्यूलिस जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और शाम के झूले का करतब, जो जब जमीन से 60 फीट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा से भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतब को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो? शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। और क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता पंडाल तालियों की शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो ये मुझको पहले नहीं पता था। सच? दरअसल राधा, ये बात के ना झूले पर करतब दिखाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे। उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। ओह नहीं सबीना। और सर्कस का मालिक जेकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा 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 बेटा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वो गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुर्रेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। सुलेमान को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। ये तो मेरा ही बाप निकलेगा। जो शेर, बाघ, शेर खान तक की बात नहीं मानते थे वो ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे,
पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा, उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरक्यूलिस से ही ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतम कर्तव्यों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना। और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के कर्तव्यों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। जैसे